नमस्कार साथियों, जय जय सीताराम। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, नित्य की भांति आज अपने चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से पुनः आपके लिए जो है एक छोटी सी कविता लेकर के आया हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अपने अपने घरन की सबहि जनन को पीर, और तुमहि पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घर की साफ सफाई सब करते हैं और अपने लिए व्यवस्था सब करते हैं। कोई पेड़ काट कर करते हैं, कोई धरती खोद कर करते हैं, कोई आसमान के ऊपर तक चढ़कर करते हैं, कोई पानी में करते हैं, लेकिन करते सब अपने लिए ही हैं। एक परमात्मा ही ऐसा है जो सबकी व्यवस्था करता है। आप अपने खेत में अनाज काट लाए, कचरा छोड़ दिया, सफाई आंधियों ने किया और उसकी जो है धुलाई वर्षा ने किया। तो यही एक प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। फिर भी संसार में लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन आप अपने खेत को पानी देते हैं, वनस्पतियाँ सड़कों पे उग जाती हैं, पत्थरों पे उग जाती हैं, कौन उगाता है इनको? तो यही बात मैंने लिखा है, सुनिएगा। आज मेरी बात प्रकृति को समर्पित है, मेरी रचना। कहना है कि सोचो अंबर के आंगन में कौन बुहारा करता होगा। कितनी गंदगी फैलाते हो, तमाम धूल धुआं आसमान को झोंक रहे हो। युद्ध चल रहा है यूक्रेन और जो है रूस में, कितनी बारूदें उड़ाते हो, लेकिन आसमान निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। सोचो वहाँ की सफाई कौन करता है? कहना है कि सोचो अंबर के आंगन में कौन बुहारा करता होगा, और थके हुए चंदा के मन में कौन सहारा भरता होगा। आपको तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी चाहिए, बीमारी की छुट्टी चाहिए, शादी ब्याह की छुट्टी चाहिए, लेकिन चांद तारे कभी छुट्टी में नहीं जाते। अब सोचिए, इनको ताकत कौन देता है जो निरंतर काम कर रहे हैं? आखिर परमात्मा नहीं है तो कौन है? इसलिए कहना है कि कौन रजत की थाली में तारों को भर कर लाता होगा, और अंधेरी रातों में नभ के आंचल में बो जाता होगा। जैसे अंधेरी रात होती है, तारे टिमटिमाने लगते हैं, आखिर कौन थाली में भर कर लाता है और आसमान पे इन तारों को उड़ेल करके हीरे की तरह चला जाता है? परमात्मा ही तो है, कौन है? कहना है कि झिलमिल करते तारों को रोजाना कौन हंसाता होगा, और आसमान से टूटे तारों को ढाढ़स बंधवाता होगा। सृष्टि का क्रम और विनाश का क्रम आसमान में भी चल रहा है। हम मनुष्यों ने 90% प्रकृति की नकल करके और आज नई सभ्यता को जन्म दिया है। साथियों, कुछ कोई लेकर के यहाँ नहीं आया है, कोई ज्ञान न लेकर के आया, न कोई सभ्यता लेकर के आया। सारी नकल इस धरती और प्रकृति की ही है। इसलिए कहना है कि सुबह सवेरे अलसाए सूरज को कौन जगाता होगा। इस गीत को, इस कविता को मनन करिएगा, आपको इसमें एक अध्यात्म प्राप्त होगा कि सुबह सवेरे अलसाए सूरज को कौन जगाता होगा, और रवि की स्वर्णिम किरणें कौन धरातल तक पहुंचाता होगा। कितना दूर है आकाश, लेकिन वहां से किरणों को धरती से सीधे जोड़ दिया गया है। कौन है वो? कौन विश्वकर्मा है? वो कौन कर्मशील व्यक्ति है जो ये कर रहा है? कहना है कि बरसाने को पानी लेकर आता होगा कौन घटाएं। ये काली काली घटाएं बनती हैं। सब कहते हैं कि सूर्य जल को सोखता है, फिर तूफान उठता है, फिर बादल बनता है। लेकिन बादल बनता है, जल खींचा जाता है और सर्वत्र बारिश होती है। ये अलग बात है कि एक घर में बारिश नहीं होती, एक जगह बारिश नहीं होती, सर्वत्र बारिश होती है। ये प्रकृति के सिवा समदर्शी कौन है संसार में? ये कहना है कि बरसाने को पानी लेकर आता होगा कौन घटाएं, और किसके कहने पर बादल से मिलती होंगी सरल हवाएं। हम कोई काम करते हैं तो हमारे दूसरे जो पड़ोसी होते हैं उसमें टांग मारने लगते हैं,
लेकिन ये छित, जल, पावक, गगन, समीर जो 5 तत्व हैं, यहाँ ये जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ मिल जाते हैं और मिल करके एक साथ काम करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। कहना है कि छम छम करती बूंदों में निज गर्जन कौन सुनाता होगा। छम छम करती बूंदें गिरती हैं, विनम्र बूंदें गिरती हैं और उसमें गर्जना होती है, बिजली चमकती है। आखिर कोई है जो ये कर रहा है। छम छम करती बूंदों में निज गर्जन कौन सुनाता होगा और कौन बिजलियां चमका कर पानी में आग लगाता होगा। इसलिए कहना है साथियों कि चलो आज उस महाशक्ति के आचरणों को अपनाते हैं और करने को उपकार जगत का परमार्थ में खो जाते हैं। करने को उपकार जगत का परमार्थ में खो जाते हैं। परमार्थ में खो जाते हैं। परमार्थ कौन करता है? हमारे श्रीमद् भागवत के एकादश और द्वादश स्कंद प्रकृति के ही गुण गाते हैं और सबसे बड़ा परोपकारी, सबसे बड़ा श्रमिक, सबसे बड़ा सृजनकर्ता और सबसे बड़ा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला वो प्रकृति को ही मानते हैं। हमारे वेदों को पढ़िए। वेदों में राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, इनके नाम बहुत कम मिलेंगे। जितनी प्रकृति की वंदना है शायद